सबसे पहले हम पूजनीय बाई जी की कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम करना चाहते हैं कि आज पूजनीय बाई जी हमें बटेश्वर धाम का दर्शन कराया और यहाँ के भक्तों का दर्शन कराया। देखिए, मैंने इसका इतिहास देख रहा था तो ये बटेश्वर धाम जो है त्रेता में भी इसका नाम कुछ सेनपुर या कुछ था। सूरसेनपुर था और यहाँ पर भगवान शंकर का 108 लिंग का स्थापना किया, मंदिर का यह जिक्र है। और ये एक धाम है, जैसे चित्रकूट धाम है, इसी प्रकार एक धाम है ये। और देखिए, ये धाम में जैसे भगवान शंकर काशी बनारस में वो भजन करते हैं और क्या करते हैं, महामंत्र जोई जपत महेशु और काशी मुक्ति हेतु। काशी में भजन करते थे और भक्तों को जो भी उनके पास जिज्ञासु आते थे उनको मुक्ति के लिए उपदेश देते थे। तो देखो, भगवान शंकर का काशी बनारस किस पे टिका हुआ है? तो इतिहास बताता है किसी राजा का अधिकार नहीं होता, वो सिर्फ भगवान शंकर के अधिकार में काशी बनारस। तो देखो, उसमें वर्णन आता है कि काशी बनारस को भगवान अपने त्रिशूल पे टिकाया है और उसमें भगवान शंकर का राज है। और जो भी उनके पास आते हैं उनको उपदेश देते हैं, मुक्ति के लिए उपदेश देते हैं। तो देखो, कब से यहाँ पर भगवान शंकर के, बटेश्वर भगवान के लिए यहाँ पर कब से यहाँ पर पूजा चल रहा है, त्रेता से चल रहा है। और इस समय कलयुग आ गया और अभी भी ये धाम बना हुआ है और भगवान की इतनी महिमा है, दूर दूर से लोग आते हैं। हम आए तो सच बता रहे हैं, हमारी इतनी यहाँ पर शांति मिल रही है, इतनी यहाँ पर आनंद मिल रहा है, आपको बता नहीं सकते। यहाँ पर भगवान शंकर के धाम में इतनी शांति है, जो भजन करता है, जहाँ पर भजन होता है वहीं पर शांति होती है। आप भी घर में भजन करके देखो, अगर एक दूसरे से कलह ना करके हम लोग को समझाया जाता है कि एक घर में बहुत झगड़ा हुआ करता था, तो सबसे पहले उनके घर में जो माताएं थी, सास, वो शुरुआत करती थी। मतलब भोजन करने के बाद, पेट में भोजन आ जाए तो ताकत आ जाने के बाद लड़ाई चलती थी। पूरे गांव परेशान था। तो भोजन करने के बाद उसकी खुजली होगी, लड़ाई, तो वो बहू को डांटेगी, फिर बहू कहेगी, फिर ससुर, सास, ननद, देवर, इतने सब घर में कलह मचाएंगे, पूरे गांव परेशान। कहाँ से कंजर बस गए। एक दिन सत्संग में चली गई वो मैया। अब सत्संग में गई तो सत्संग में बड़ा आनंद, बड़ा शांति मिली। अब भोजन करके गई थी, लेकिन उस अवस्था में उसकी जो झगड़ा की खुजली थी वो बंद हो गया सत्संग। अब सत्संग के बाद बाई जी के पास, महात्मा जी के पास गई और कि हमारे घर में नरक है, पूरे गांव परेशान, हम आदत से मजबूर हैं, कहना नहीं चाहते लेकिन निकल पड़ता है, इसलिए आप कृपा कीजिए, हमें कोई ऐसी जड़ी दे दो जिससे हमारा झगड़ा खत्म हो जाए घर में। तो पूजनी बाई जी कहती है कि हमारे पास ऐसी जड़ी है जिसको तुम मेरे बाप मान जाओगे और मैं दे दूंगी तो एक मंत्र में, छू मंत्र में तुम्हारे घर झगड़ा खत्म। कहा बिल्कुल मानेगा। तो कहा तुम चले जाना घर, भोजन कर लेना, ताकत आ जाएगी, और जब तुम्हें झगड़ा करने का मन करे तो आंचल खोल लेना और जड़ी निकाल के दाब लेना, जैसे महात्मा जी दे, और दाब लेना। और तुम्हें कोई कितनी भी कहे मुंह मत खोलना, जड़ी दावे रहे, और जड़ी दावे रहेंगे तो कितने भी कोई कह ले, मुंह खोलना मत, मेरी बात मान, तो झगड़ा खत्म। ठीक है महात्मा जी, ठीक है भाई, गई वो जड़ी दे दिया। अब जैसे भोजन करे तो सबसे पहले झगड़ा वही शुरू कर दिया।
और जैसे उसके मन में है झगड़ा करने का शुरू हो रहा था, तैसे उसने याद करी कि मुझे भाई जी ने दे रखा है, महात्मा जी ने दे रखा है। तुरंत वो आंचल खोलती है और जल्दी से मुंह में दाब देती है, जड़ी दाबते कहते हैं प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही जलधि लांघी गए। तो जड़ी दाब लेती है और एकदम मौन हो जाती है, स्मरण करती है भगवान का। बहू कहती है आज ये शुरुआत क्यों नहीं कर रही है, ढकेल रही है, ये शुरुआत हो जाए। लेकिन सास तो मुंह दाब रखी कि वो साधु की आज्ञा है। सूरज का तेज घटता नहीं, चाहे घन जुड़ जाए घमंड, और साधु वचन पलटता नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। अगर साधु के वचनों पे विश्वास है तो आपका कल्याण ही होगा, और जिसको साधु के वचन में, संत महात्मा के वचनों में विश्वास नहीं है, उसका कल्याण भगवान भी नहीं कर सकते। चलो तो देखो वो बिल्कुल दाबी रही, लेकिन वो कोर्स था समय का 10 मिनट 15 मिनट झगड़ा का, वो कोर्स पार हो गया। जैसे किसी की बीपी हाई होती है ना, तो 10 मिनट का कोर्स होता है, पार हो गया। अब बाद में सब शांत हो गए, बुढ़िया ने जड़ी खोल दी, बाद में मुंह खोल, तो अब उसका तो समय पार हो गया। अब घर में कहे मैया आज क्या बात है, झगड़ा क्यों नहीं करी तू शुरुआत? तो कहा तुम तो कर लेती, तो कहा शुरुआत तो तुम करती, जब तुम ही नहीं करी तो हम कहाँ से करें। लेकिन एक बात तो आज समझ में आई, आज तुम घर में नहीं थी तो गई कहाँ थी, पहले बताओ। झगड़ा तुम ही शुरुआत करती है तो गई कहाँ थी? तो कहा मैं आज भूल से चली गई सत्संग।